सभी को जय हिंद। मैं थोड़ा लेट नाइट आज पहली बार लाइव आई हूँ, लेकिन आप सब लोग जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। नेट भी पता नहीं मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं जुड़ेंगे। सभी को जय हिंद। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं जानती हूँ कि मैं पहली बार जिंदगी में इतनी लेट नाइट जो है लाइव आई हूँ, और मैं भी खुश हूँ, और मैं ये चाहती थी ये खुशखबरी आप लोगों को जल्द से जल्द मिले, स्पेशली सीएपीएफ के जवानों को जो बेसब्री से आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे। और आज की जो गुड न्यूज़ है, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत करी वो ही बताए। बस आप लोग जुड़िए, और ये खबर अब जो है आप लोगों को कैसे कैसे सबको बतानी है बता दीजिए। मेरा कमिटमेंट यहाँ पर पूरा हुआ, और अब बाकी बातें आपको सर बताएंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मसला है, उस मसले में जो रिट पिटीशन फाइल होनी थी वो अभी आज फाइल हो गई है। आज सुबह से भावना जी आ गई थी ऑफिस में, और आज ये तय किया गया था कि आज शाम तक हर हालत में इसको फाइल करना है, और उस कारण से लेट भी हुए हम लोग, लेकिन अभी ई फाइलिंग अभी करके चुके हैं। अब भावना जी अपने भाई के साथ घर के लिए निकलेंगी। सुबह से बैठी हुई, लगातार व्रत है इनका, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। और अब मुझे ये उम्मीद है कि जो हमारे जवान हैं, जो सीएपीएफ के जवान हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जवान हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी वो आते हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सशस्त्र सीमा बल हो, एनएसजी हो, और ये जितने भी हैं, ये जो 7 ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जवानों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही हमने उसमें प्ली लिया है कि इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो किसी प्रकार से भी अपने आर्मी के जवानों से कम नहीं है। ये सारा हमारे बॉर्डर को मैन करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, और उसके बाद जो है ये वही वेपनरी इनको मिलती भी है, सब कुछ उसी प्रकार से वेपन भी यूज़ करते हैं, और इसलिए उनकी ड्यूटीज़ भी वही हैं जो हमारे आर्मी के जवानों की हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे सेना के जवानों को है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, वो हमारे इनको भी मिलनी चाहिए जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और एक नोटिफिकेशन भी है जिसमें कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन में डिफेंस के साथ साथ होम भी आता है। होम के अंतर्गत जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। और जो जिस प्रकार से ये लागू की गई जो न्यू पेंशन स्कीम, वो गलत लागू कर दी गई है। वो न्यू पेंशन स्कीम किसी भी हाल में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं उनको ऊपर लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये आर्म फोर्सेस को छोड़कर बाकी पे लागू होनी है। और उसके बाद सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया था कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो आर्म फोर्सेस यूनियन की जो है, वो जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो भी आर्म फोर्सेज है। तो इसलिए हमको ये उम्मीद है कि हमारी जरूर सफलता हमको मिलेगी इसमें, क्योंकि जो सरकार ने किया है वो गलत किया है, और इसमें हमारे जवानों को वही डिग्निटी के साथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि जो पेंशन है दैट इज ए राइट ऑफ एनी पर्सन, और डिग्निटी के साथ जीने के लिए, रिटायरमेंट के बाद रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि उसको पेंशन मिले। और वही हमारा कहना है, इस बात को उठाएंगे। मैं आपकी जो ट्रस्ट है उसकी जो प्रमुख सदस्य हैं भावना जी, उनकी भावना से भी बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये करता हूँ कि मैं वो अपने जो जवान भाइयों के लिए किस प्रकार से डिवोटेड हैं, कि वो उनके लिए लगातार, चूँकि मेरे को व्यक्तिगत परेशानी थी, सारे हमारे स्टाफ को कोरोना हो गया था, मेरी मदर को कोरोना हो गया था, और इस कारण से मैं समय नहीं दे पाया। लगातार उनके साथ में लगा रहा, और किसी प्रकार से सब लोग बच गए कोरोना से। मेरी मदर तो काफ़ी एजेड है, वो भी बच गई भगवान की ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से। और चूँकि अगर वो हमारे बीच में है तो इस कारण से आप लोगों की ही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे भावना जी कुछ कहना चाहिए तो सबसे पहले तो ये आप सभी भाइयों को जो सीएपीएफ के हमारे जवान हैं, कि जो मेरा वादा था, सर का वादा था, हम दोनों ने पूरा किया। फाइनली आज जो आपका केस, आज 19 अक्टूबर को जो है आपका केस जो है वो फिल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी उम्मीद से हम लोगों ने फिल किया है।
डाला है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जो भी फैसला लेंगी वो जवानों के हित में लेंगी। बस अब हमें थोड़ा सा जो है इंतजार करना होगा। हमारा वादा अभी यहाँ पर एक स्टेप आगे हो गया है, पूरा हो गया है। आप सभी जवानों से सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि संयम बना के रखिए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे जवानों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, फोन कॉल्स आ रहे थे, इवन कमेंट्स में भी आप सब लोग बहुत सारा कुछ लिख देते थे, बट ऐसा नहीं है। यदि हमने कुछ बात बोली है तो उसको हम जरूर पूरा करेंगे, नहीं तो हम बोलते नहीं है। बट आप लोग संयम बना के रखा कीजिए। हमेशा ये सोचा कीजिए कि हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसकी वजह से या तो मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ या मैं खुद उन परिस्थितियों में कैद हो चुकी हूँ। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। आज बस आप लोगों की दुआ है, ये कह दीजिए, और सर का साथ है जो फाइनली आज हम एक स्टेप आगे हुए हैं। तो सारे मेरे सीएपीएफ के भाइयों को, जवानों को, जिसमें मेरे भाई है, पिता है, मित्र है, उन सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूँ कि फाइनली आपका केस जो है अजय अग्रवाल सर ने जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। अब कोर्ट क्या फैसला लेती है वो समय समय पर हम आपको अपडेट देंगे। अब कोर्ट और सर दोनों मिलकर आपकी पेंशन का जो मुद्दा है 2004 के बाद जो आपको एनपीएस में लाके खड़ा कर दिया है, ओपीएस नहीं दिया है, उस मुद्दे पर कहाँ तक क्या सच होता है, क्या बताया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, इसके लिए आप सबको संयम बना के रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम एक स्टेप ऊपर, एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी बाकी है। आप लोगों का साथ बस जरूरी है। और सर आपका धन्यवाद कि आप इतना, मैंने इतना सर का इतना सर खा जाती हूँ कई बार कि मुझे भी लगता है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन सर भी संयम बना के मेरे साथ लगे रहते हैं। तो सर का धन्यवाद। हमारा देश, हमारे जवान हमेशा सैनिकों के बारे में सोचता था, है और सोचता रहेगा। शहीद परिवारों के लिए काम करता था, है और करता रहेगा। याद रखिए, यदि हम कोई बात बोलते हैं तो उसको पूरा जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग अपना संयम बनाकर हमारा साथ दीजिए। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।